हम रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो ये है क्या, एक फ्लूइड के घूमने का रास्ता। फ्लूइड किसे कहते हैं? गैस और लिक्विड। गैस या लिक्विड जो बहने वाली चीज़ है, ठीक है। तो बहने वाली चीज़ के बहने का रास्ता है, गुजरने का रास्ता है। वो रास्ते से गुजरती है, अलग अलग चेंजेस लाती है, उसके अंदर अलग अलग चेंजेस लाते हैं हम, और वो उसका मकसद क्या है? कूलिंग पैदा करना। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम लो प्रेशर लिक्विड एक जगह पे छोड़ते हैं, ठीक है। तो लो प्रेशर, ये मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं हम लो प्रेशर लिक्विड है ये लो प्रेशर लिक्विड यहाँ आया, ठीक है। और यहाँ पे ये बंद जगह है अतराफ में, तो इसके अंदर जो भी हीट रहेगी, लो प्रेशर लिक्विड क्या करेगा? वो हीट लेके भाप में तब्दील हो जाएगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इवापोरेशन, ठीक है। इवापोरेशन, उस प्रोसेस को कहते हैं इवापोरेशन, के लिक्विड लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करके वेपर में तब्दील हो जाए, उसे कहते हैं इवापोरेशन। और इवापोरेशन जिस पार्ट में आ रहा है, दैट पार्ट इज कॉल्ड इवापोरेटर। वाले दोस्तों बैठ जाइए, आइए। क्या पार्ट हो गया? इवापोरेटर। इस इवापोरेटर में क्या हुआ? लो प्रेशर का लिक्विड आया और वेपर में तब्दील हो गया, गैस में तब्दील हो गया। अब ये गैस बन गया, ठीक है। यहाँ से ये गैस बन गया। इस गैस का प्रेशर कैसा रहेगा? हाई या लो? नहीं रहेगा हाई, लो प्रेशर है भाई। लो प्रेशर लिक्विड तो लो प्रेशर की गैस बनेगी ना। लो प्रेशर का लिक्विड था, वो वेपर में चेंज होके लो प्रेशर का वेपर बनेगा। तो ये लो प्रेशर का वेपर है, ठीक है। अब क्या किए, यहाँ तो कूलिंग आ गई, लेकिन ये जो लिक्विड था वो अब वेपर में चेंज हो गया। ये लो प्रेशर लिक्विड जो है वो इसके अंदर दाखिल हुआ। दिस पार्ट इज कॉल्ड कंप्रेसर। कंप्रेसर का काम क्या हुआ? लो प्रेशर को हाई प्रेशर में चेंज करना। लो प्रेशर को हाई प्रेशर में चेंज करना। वो हम चेंज क्यों कर रहे हैं वो अभी आपको बताता हूं मैं। लो प्रेशर वेपर आया और वो उसको खींचा। ये खींचने वाली लाइन कहलाती है सक्शन लाइन, और छोड़ने वाली लाइन डिस्चार्ज लाइन, ठीक है। तो ये कंप्रेसर का काम हुआ, लो प्रेशर वेपर को हाई प्रेशर वेपर में चेंज करें। इंग्लिश में उसके लिए वर्ड है कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन मीन्स टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ ए वेपर, ठीक है। तो लो प्रेशर वेपर को हाई प्रेशर वेपर में ये कन्वर्ट किया। हाई प्रेशर हम इसलिए कर रहे हैं कि वो किसी तरह से हम उसको लिक्विड बनाना चाहते हैं दोबारा। तो लो प्रेशर में रहते हुए वो लिक्विड नहीं बन सकता, तो ये क्या करेंगे? इसका प्रेशर हाई बनाएंगे। हाई प्रेशर करके इसको आगे भिजा दिए, हाँ। और आगे जो पार्ट है उसका नाम है कंडेंसर। ये कंडेंसर में क्या होगा? कंडेंसर में होगा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या हुआ? वेपर से लिक्विड में तब्दील करना, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था? इवापोरेशन। इवापोरेटर में इवापोरेशन हुआ था और इवापोरेशन में लिक्विड से वेपर बना था। अब यहाँ पे इसको हम ज्यादा प्रेशर पे डाल के हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट को जैसे ही हम थोड़ा सा ठंडा किए तो ये कंडेंस हो गई, ये बन गई लिक्विड। तो माहौल की हवा इसके ऊपर छोड़े और ये माहौल की हवा इसकी थोड़ी सी हीट बाहर निकाल दी और ये बन गया हाई प्रेशर लिक्विड। यहां हाई प्रेशर वेपर था, यहां हाई प्रेशर लिक्विड बन गया। अब ये हाई प्रेशर लिक्विड को यहां लाया गया। यहां पे ये उसके आगे की चीज है एक्सपांशन डिवाइस। एक्सपांशन डिवाइस ने क्या किया? ये जो हाई प्रेशर का लिक्विड था इसका प्रेशर कम कर दिया। एक्सपांड का मतलब फैलाना, तो हाई प्रेशर को लो प्रेशर कर दिया। अब ये हाई प्रेशर लिक्विड फिर लो प्रेशर बन गया। लो प्रेशर लिक्विड यहाँ गया इवापोरेटर में, फिर से हीट एब्जॉर्ब किया, फिर कूलिंग दिया, एंड दिस साइकिल कंटिन्यूज। ये है रेफ्रिजरेशन साइकिल। कंप्रेशन
कंडेंसेशन, एक्सपांशन एंड इवापोरेशन, ये 4 प्रोसेसेस कंप्लीट हो गए और यही बार बार रिपीट होते जा रहे हैं। लेकिन इसमें एक यानी खास बात यह है कि ये जो इवापोरेटर है ये एक क्लोज्ड स्पेस में बंद है, एयर टाइट स्पेस में बंद है, तो बाहर की हीट इसके अंदर नहीं आ सकती। इसके अंदर जो हीट है वही हीट निकाल के ये माहौल में छोड़ते जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेफ्रिजरेशन साइकिल। ओके।